महाराज परीक्षित उस भाव को समझें, पूरे जीवन को अपने सामने रखें, एक राजा का व्यक्तित्व रखें और उस राजा की इस निराशा को देखें। लोग कह रहे हैं भाई कोटि कोटि मुनि जतन कराही कोई रास्ता नहीं है। और तब ऐसे में महाराज परीक्षित के अंदर से एक प्रार्थना फूट पड़ी, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, एक दिन जब मैं मां के गर्भ में था, जब ना तो मैं बोल सकता था ना आपको पुकार सकता था, तो मेरी मां की पुकार सुनकर स्वयं आप उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। किंतु आज क्या साधारण सा एक सांप काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी? मेरे जीवन का कोई समाधान नहीं। एक सामान्य जन की तरह मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे जीवन नहीं चाहिए, जीवन की अपेक्षा नहीं है। किंतु जाने के पहले मैं आपकी कृपा का वो प्रसाद पाना चाहता हूं, जिस प्रसाद में अमरत्व है, जिस प्रसाद में मुक्ति है। इस प्रकार ऐसे महाराज परीक्षित जैसे ही निराशा में डूब गए और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आंखों से जैसे अश्रुबिंदु प्रवाहित होने लगे, तो ऐसी अवस्था में साक्षात गुरुदेव भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित की आंखों के समक्ष प्रकट हो गए। कोई कहीं से आता जाता अगर ना दिखे तो ये तो लगेगा ही कि भाई कोई यहां था नहीं और अचानक कहां से आ गया। इसीलिए तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, वहीं पर तो कौन है प्रकट होने वाला? साक्षात भगवान की कृपा ही गुरुदेव भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। भगवान हर जगह थोड़ी पहुंच जाएंगे, है ना? भगवान किसी को भेज देते हैं, है ना? अब जिससे काम चल जाए, है ना? इस वक्त महाराज परीक्षित को ज्ञान की अपेक्षा है और इसलिए साक्षात श्री भगवान ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरुदेव के रूप में भेज दिया और तब ऐसे गुरुदेव के समक्ष महाराज परीक्षित अपना प्रश्न करते हैं। विनम्रता पूर्वक गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आपको तो पता ही है कि आज के 7वें दिन मुझे इस संसार से जाना होगा तक्षक नाग के काटने से। तो क्या पूछना चाहते हो? कोई मंत्र तंत्र, कोई जड़ी बूटी? लोग ऐसे में यही तो पूछेंगे ना, स्वाभाविक है। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं आपके समक्ष अपने जीवन और मरण के समाधान के रूप में मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति के संबंध में पूछा और जब मुक्ति के संबंध में पूछा तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं पूछता, है ना? हर व्यक्ति बंधन के बारे में पूछता है ना? मुक्ति के बारे में कौन पूछता है? जो भी चीज हम पूछते हैं बंधन के बारे में पूछते हैं, और कैसे बंध जाऊं और कैसे फंस जाऊं, है ना? कभी किसी ने आजकल किसी से जाकर पूछा नहीं कि महाराज ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जो मैं अपने व्यापार आदि से बस मुक्त हो जाऊं, है? ये तो कोई पूछता ही नहीं। ये पूछते कुछ और काम कैसे बढ़ जाए। परीक्षित मुक्ति के लिए तो 7 दिन भी ज्यादा है, क्यों? वो तो कितने राक्षसों को मिल गई जीवन के अंतिम घड़ी में, शिशुपाल को भी मिल गई गाली देने के बाद भी। राजा खट्वांग थे, जब उनको पता लगा कि उनकी उम्र सिर्फ 2 घड़ी बाकी है, माने 48 मिनट, और इतने में ही 48 मिनट में ही उन्होंने अपनी मुक्ति का इंतजाम
कर लिया। तो ये तो संभव है, इसके लिए 7 दिन कोई जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए तो परीक्षित सबसे बड़ा यही है कि जिस भी भाव से बने, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो जिस भी भाव से बने क्या करना चाहिए? बोले अंत समय में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए।